तो वहीं प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आज गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार और पुनर्गठन होगा। 15 मंत्री शाम 4 बजे राजभवन में शपथ लेंगे। तो वहीं राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री के रूप में टीकाराम जूली प्रमोट हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। ऐसे में जूली के आवास पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला। इस मौके पर टीकाराम जूली ने वन टीवी संवाददाता दिनेश कसाना से की खास बातचीत। राजस्थान में आज 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री के रूप में विधायक शपथ लेने जा रहे हैं। टीकाराम जूली भी हमारे साथ हैं जो कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रमोट हुए हैं और 4 बजे शपथ लेंगे कैबिनेट मंत्री के रूप में। टीकाराम जी, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको प्रमोशन के लिए। जी धन्यवाद, थैंक यू। अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आपको ये बड़ी जिम्मेदारी कैबिनेट के रूप में प्रमोट किया है। जी, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास जो मुझ पर बना है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके सानिध्य में हमें राजस्थान की जनता का सेवा करने का मौका मिला है और प्रमोट करके जो मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस विश्वास पे, उस उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं। श्रम मंत्रालय की आप जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब कैबिनेट के रूप में प्रमोट हुए हैं तो बड़ी और दूसरे विभागों की, बड़े विभागों की जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी। किस रूप में पूरे कामकाज रहेगा और पूरी जिम्मेदारी? देखिए, विभाग कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, बात आपके काम करने के ऊपर है, आप पे कितना मुख्यमंत्री जी विश्वास करते हैं। और हर विभाग की अपनी एक, मैं समझता हूँ, ताकत है। जिस प्रकार शरीर के सारे अंग है ना, आँख का अपना काम है, नाक का अपना काम है, उसी प्रकार से विभागों का भी यही काम है। कोई विभाग छोटा बड़ा नहीं है, सब लोगों का जनता की सेवा के अंदर एक अहम योगदान है। आपका प्रमोशन हुआ है तो स्वाभाविक है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर आलाकमान ने, अजय माकन और तमाम नेताओं ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्णय लिया है। कोरोना काल में भी श्रम विभाग का एक ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। श्रमिकों को चाहे उनके घर पहुंचाने की बात हो या फिर जो प्रवासी जो लौटे थे मजदूर, उनको यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराने की बात हो, किस तरह की परफॉर्मेंस है? निश्चित तौर पर उस समय की जो परिस्थितियां थी, आज भी मैं उनको याद करता हूं तो अंदर से सिहरन उठती है। उस समय जो गहलोत जी ने काम किया, एक तरफ देश के अंदर प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने मजदूरों को पैदल चलने पे मजबूर किया, एक तरफ राजस्थान में यशस्वी अशोक गहलोत जी जैसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने रोडवेज की बसें लगाकर हमारे जो मजदूर भाई थे उनको कलकत्ता तक हमारी बसें लास्ट बॉर्डर तक गई हैं, बाकी तो पूरे देश के अंदर गई हैं। मैं कहना चाहूँगा कि उनके अंदर गरीब के लिए, मजदूर के लिए, प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा दर्द है। वो उनके लिए काम करना चाहते हैं, उनको खुश देखना चाहते हैं। इसलिए आज तक जितने भी निर्णय हुए हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें जो आई हैं, प्रदेश की पूरी जनता, अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग, सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम आदरणीय अशोक गहलोत जी ने किया है। एक बहुत संतुलित मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। पूर्वी राजस्थान का चूंकि सरकार के गठन में भी बड़ा योगदान था, तो आधा जो मंत्री परिषद है वो पूर्वी राजस्थान को मिल रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, उनको निर्णय लेना है प्रदेश में किस प्रकार से, कहां से किसको क्या मौका देना है। लेकिन अशोक गहलोत जी का जो काम है वो पूरे राजस्थान को एक साथ एक सिरे में पिरोने का, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग जैसा जैसा क्षेत्र है उसके अंदर उसी प्रकार की स्कीमें लागू करने का रहा है। राजस्थान पिछले कुछ समय से लगातार विकास में पिछड़ रहा था, लेकिन अब चूंकि प्रतिनिधित्व मिला है तो स्वाभाविक है कि विकास के काम निश्चित तौर पर जितना प्रतिनिधित्व होता है उसी हिसाब से जो भी माननीय मंत्रीगण हैं वो काम करेंगे और उस चीज़ का फायदा उस जिले को, उस वहाँ के लोकल लोगों को मिलता है। मास्टर मनोहर मेघवाल के बाद एससी का भी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं था, अब आपको भी प्रमोट किया है। आपके अलावा और 2 मंत्री, 3-4 लोगों को, एससी के 4 विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी कैबिनेट में दी है, तो एससी वर्ग का मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है पूरे? हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर पहली बार मैं समझता हूँ 4-4 कैबिनेट के अंदर एससी वर्ग के लोग आए हैं और उस चीज़ का फायदा प्रदेश के दलित वर्ग को मिलेगा और दलित वर्ग का विश्वास भी कांग्रेस पार्टी पे और ज़्यादा बढ़ेगा। आपको लगता है कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए पूरा एक संतुलित मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है? हाँ, पूरे सबको ध्यान में रखते हुए। ये थे मंत्री टीकाराम जूली, जो पहले राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे थे और अब इनको कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली है। आज शाम को 4 बजे शपथ लेंगे। मुख्य रूप से देखिए, पूर्वी राजस्थान में जिस तरह की बात कही जा रही थी कि लंबे समय से पूर्वी राजस्थान विकास
में पिछड़ा हुआ है। अब पूर्वी राजस्थान का जिस तरह से दलित वर्ग का कांग्रेस पार्टी को समर्थन रहता है, जिस उनके वोट से सरकार बनती है, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार में अब 4 कैबिनेट मंत्री के रूप में 4 लोगों को मौका दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी, जयपुर।